नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ प्रयागराज से बड़ी खबर है। उमैदुर रहमान ने करेली थाने में सरेंडर किया है। दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी ओसामा का चाचा है उमैद। एटीएस को उमैदुर रहमान की काफी तलाश थी। दुबई में आईएसआई का हैंडलर है ओसामा का पिता। अपने भाई के इशारे पर काम कर रहा था उमैद। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, उमैदुर रहमान ने यहां पर सरेंडर किया। ओसामा फैमिली का आतंकी कनेक्शन यहां पर सामने आया है। गिरफ्तार आतंकी ओसामा का चाचा है। एटीएस को उमैदुर रहमान की तलाश थी। ओसामा का पिता दुबई में आईएसआई का हैंडलर है। भाई के इशारे पर काम करने का आरोप है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, उमैदुर रहमान ने सरेंडर किया है। अब कहां तक इनके तार जुड़ते हुए आ रहे हैं, ये यहां पर देखना होगा। ओसामा फैमिली का आतंकी कनेक्शन यहां पर सामने आया। ओसामा का पिता दुबई में आईएसआई का हैंडलर है और भाई के इशारे पर काम करने का आरोप है। गिरफ्तार आतंकी ओसामा का चाचा है। एटीएस को उमैदुर रहमान की तलाश। और बातचीत करने के लिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सर्वेश, जिस तरीके से थाने में पहुंच करके सरेंडर किया है, अब कहां से ये तार जुड़ते हुए सामने आ रहे हैं और किस तरीके से अब पूछताछ होगी? महत्वपूर्ण है अनुपम कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने 6 आतंकियों को यूपी में गिरफ्तार किया और एक बड़े आतंकी कनेक्शन का पर्दाफाश किया था और यूपी को दहलाने की जो साजिश थी उसको नाकाम किया था। उसके बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसमें और लोग शामिल हो सकते हैं और लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां थी, यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, इस पर काम कर रही थी। और 2 दिन पहले जब डीजीपी मुकुल गोयल प्रयागराज पहुंचे थे हाईकोर्ट में एक केस के सिलसिले में, तो न्यूज 18 ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा था इस बातचीत में कि जल्दी ही कुछ और खुलासे होंगे और कुछ और कामयाबी मिलेगी। और इस तरह से दबाव था तो उमैदुर रहमान जो कि इसी कनेक्शन से जुड़ा हुआ था, इसकी तलाश यूपी एटीएस भी कर रही थी। इसने नाटकीय ढंग से देर रात करेली थाने में सरेंडर कर दिया है और इसके बाद दिल्ली स्पेशल सेल को इसकी सूचना दे दी गई है। वहां से टीम चल चुकी है और इसको यहां से हो सकता है कि अब उसको ले जाया गया है और इससे पूछताछ की जाएगी। इसके बारे में यह बताया जा रहा है कि यह दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी ओसामा का सगा चाचा है और इसका बड़ा भाई यानी ओसामा का पिता दुबई में रहता है जो कि आईएसआई का हैंडलर है और उसी के इशारे पर उमैदुर रहमान प्रयागराज में रहकर और देश में रहकर आईएसआई की गतिविधियों को संचालित करता था और आतंकी नेटवर्क को चला रहा था। इसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि जीशान कमर जो कि करेली का ही रहने वाला है, वो प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। उसको पाकिस्तान भेजकर ट्रेनिंग कराने में भी इसका हाथ है, उसको मोटिवेट किया था। और प्रयागराज में एक जो आईईडी पकड़ी गई थी उसके पीछे भी इसका हाथ बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरेंडर किया गया, अब इसके बाद क्या जांच एजेंसियां अभी तक इसका जहां पर घर है, जहां पर ये रहता है, आसपास के लोगों से वहां पर कोई पूछताछ की गई है, कोई जानकारियां जुटाई गई हैं इनके नेटवर्क के बारे में, या घर पर किसी तरह की तलाशी अभियान चलाया गया है? देखिए, जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उसके अगले दिन से ही लगातार यहां पर सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। एटीएस की टीम यहां पर छानबीन कर रही थी, अड़ोसियों पड़ोसियों से और इनके करीबी रिश्तेदारों से पूछ रही थी। अब आप ये जान सकते हैं कि एक ही परिवार के 3 लोगों का कनेक्शन आया है। मतलब ये साफ है कि ओसामा जो कि दिल्ली से पकड़ा गया है, उसके चाचा उमैदुर रहमान को ने सरेंडर कर दिया है और उसके पिता दुबई में आईएसआई के हैंडलर हैं। तो एक परिवार का जो कनेक्शन है वो आया है। इसके साथ साथ जीशान को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी अन्य लोग भी हो सकते हैं। इस एंगल पर भी जांच एजेंसियां और यूपी एटीएस दिल्ली सेल काम कर रही है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा नेक्सस था जिसको तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही थी। और जिसका जैसा मैंने बताया आपको, डीजीपी जब प्रयागराज के दौरे पर थे तो उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी इस बात को कहा था कि जल्दी ही और खुलासे हो सकते हैं कि और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसे तमाम और लोग हैं जिनमें अंदर खाने काम हो रहा है और लगातार पुलिस और एटीएस की टीमें और इंटेलिजेंस एजेंसियां पड़ताल कर रही है कि और किसका किसका कनेक्शन हो सकता है। उमैदुर रहमान की अगर रोल की बात की जाए या कनेक्शंस की बात की जाए तो उमैदुर रहमान का किस तरीके का रोल रहा होगा, या किस तरीके से उमैदुर रहमान प्रयागराज में रह करके इन लोगों की मदद कर रहा होगा, इस बारे में अभी तक कुछ जानकारियां जांच एजेंसियों से सामने आ पाई हैं? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है वो यही बताया जा रहा है कि
हुमैदुर रहमान का बड़ा भाई उबैदुर रहमान जो है, जो कि ओसामा का पिता है, वो दुबई में बैठा हुआ है। वहीं से वो नेटवर्क को संचालित कर रहा था और आईएसआई का हैंडलर है। उसी के इशारे पर वो प्रयागराज में बैठकर यहां से आतंकी गतिविधि के नेटवर्क चलाने का काम कर रहा था। जो ईडी पकड़ी गई थी नैनी के डाडी महेवा इलाके में, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसको प्रयागराज लाने में इसकी अहम भूमिका थी। और इसके साथ ही साथ युवा जो जिशान कमर, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसको कहा जा रहा था वो खजूर के बिजनेस में था और पहले दुबई में अकाउंटेंट था और एमबीए किया हुआ है, उसको भी मोटिवेट करके पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजने वाला यही व्यक्ति था और अपने भतीजे ओसामा को भेजने वाला यही व्यक्ति था। तो ये कह सकते। इसके साथ साथ एक और कनेक्शन यहां पर आया है, अनुपम, मैं बता दूं, लखनऊ से जो आतंकी पकड़ा गया है आमिर बेग, उसकी बहन का ससुर भी ये बताया जा रहा है हमीदुर रहमान। तो ये हुमैदुर रहमान उसकी बहन का ससुर है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा नेक्सस जो है, पूरा नेटवर्क जो है, वो आपस में रिश्तेदार भी हैं और ये नेटवर्क और भी बड़ा हो सकता है और भी लोग इसमें बहुत शामिल बहुत हो सकते शुक्रिया हैं। सर्वेश तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, तफसील से जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद में यात्रियों से भरी रोडवेज बस पेड़ से टकरा गई, जिसमें 20 यात्री घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ऑटो को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। इस हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए और बस में सवार 40 यात्रियों में 20 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में 14 की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हें इलाज के लिए लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। रात में ही जिले के सभी आला अफसर मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। शुक्रवार को सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर से श्रद्धांजलि सप्ताह की शुरुआत की। यहां महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं और महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज इसी के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के जाने माने लोग शामिल हो रहे हैं। सेमिनार में एक भारत श्रेष्ठ भारत पर चर्चा होगी। इस सेमिनार में सीएम योगी भी शिरकत करेंगे। उसके बाद दोपहर 12 बजे सीएम का लखनऊ आने का कार्यक्रम है। पूर्वांचल की सियासत पर न्यूज 18 ने शुक्रवार को वाराणसी में सबसे बड़ा चुनावी मंच सजाया। इस कार्यक्रम का नाम था एजेंडा बनारस। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की सियासत के वो सभी दिग्गज जुड़े जिनकी पूर्वांचल की राजनीति में धमक रही। सभी पार्टियों के नेताओं ने 22 का दंगल जीतने का दावा किया। एजेंडा बनारस के शंखनाद के साथ ही पूर्वांचल के सबसे बड़े सियासी सम्मेलन की शुरुआत हुई। एजेंडा बनारस के मंच पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बीएसपी के प्रवक्ता एमएच खान जैसे दिग्गज जुड़े। न्यूज 18 के एजेंडा बनारस में सिर्फ राजनीति ही नहीं, बनारस की व्यवस्था को संभालने वाले अधिकारी भी न्यूज 18 के मंच पर पहुंचे। डीएम कौशल राज, पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने भी एजेंडा बनारस में मन की बात की। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जल्द देखेंगे चुनावी कवरेज का सबसे अलग शो। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर जनता की नब्ज टटोलने के लिए जल्द आ रहा है हमारा खास कार्यक्रम रोड शो। एजेंडा बनारस के मंच से रोड शो लॉन्च। यूपी के टेलीविजन इतिहास में पहली बार चुनावी कवरेज का सबसे अलग शो। आपने देखे होंगे जो चुनाव की हर कवरेज आप तक पहुंचाते रहे होंगे, लेकिन न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ऐसा बेमिसाल बेजोड़ शो लेकर आया है जो टीवी इतिहास में जितनी बड़ी कवरेज आपने अब तक नहीं देखी होगी। क्योंकि जब हम गुजरेंगे तो हम सिर्फ वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां शहरों या गांवों की सड़कें पहुंचेंगी, बल्कि हम वहां तक भी पहुंचेंगे जहां सड़कें खत्म हो जाएंगी। यूपी की सियासत का रोड शो, नाम नया, अंदाज नया, यूपी की बात करेंगे बयां। देश की 403 विधानसभाओं सीट से गुजरेंगे, गांव-गांव का हाल आपको बताएंगे, वोटर का मिजाज आपको बताएंगे और हमारे इस शो का नाम होगा रोड शो। Ladies and gentlemen, please welcome. आपका मूड टटोलने आए हैं हम। सोनभद्र के जंगलों से शिवालिक की पहाड़ियों तक, एक ऐसा शो जहां ना शोर शराबा, ना हल्ला, ना हंगामा और ना ही नेताओं का ड्रामा। यही चाहूंगा, आप यही कहिए कि जो हकीकत है जनता के बीच में जब जाती हैं तो देखिए महंगाई कितनी है, डीजल के दाम। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।